नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्मोकिंग के क्या साइड इफेक्ट हैं, जो ये साइड इफेक्ट हैं या एडवर्स इफेक्ट का आप कह लें, उसके बारे में आप थोड़ी सी हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि ये बॉडी के कितना नुकसान करता है स्मोकिंग। सो स्मोकिंग इज़ अ लाइसेंस्ड पॉइजन। आइडियली इसको तो बैन कर देना चाहिए, इसका अभी भी सेल है, लोग स्मोकिंग करते हैं। सो आइए समझते हैं कि स्मोकिंग के शरीर पे क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो बीड़ी पीना या बीड़ी के अंदर जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं जो टोबैको, तंबाकू इज अ सिस्टेमिक टॉक्सिन। सिस्टेमिक टॉक्सिन का मतलब क्या हुआ कि शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां पे स्मोकिंग के नुकसान नहीं है। ठीक। सो टोबैको अफेक्ट्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आप ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर का एक भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि टोबैको से या स्मोकिंग से अफेक्ट नहीं होता हो। दो मेन अंगों की हम बात करेंगे, लंग्स की और हार्ट की। लंग्स के लिए यदि हम बात करें तो स्मोकिंग से सांस की बीमारी होती है जिसको हम लोग काला दमा या सीओपीडी बोलते हैं। जो बहुत दिन स्मोकिंग या बीड़ी पे तो उनको सांस की दिक्कत आती है, हमें पता है। लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर लगभग यदि 100 लोगों में है, 100 पेशेंट को लंग कैंसर है तो कम से कम 70 से 80% लोगों में स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर होता है। लंग कैंसर होता है, सीओपीडी, सांस की बीमारी, दमे की दिक्कत, ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं स्मोकिंग से। दूसरा यदि हम हार्ट की बात करें, हार्ट अटैक, जो हार्ट की जो नलियाँ होती है जिनमें ब्लड फ्लो करता है, उनमें जो है थक्का जमना, कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना और रिस्क ऑफ हार्ट अटैक उनमें ज़्यादा होता है। और ये एक काफ़ी रिस्की होता है, हार्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। प्रेग्नेंट वुमेन जो यदि हैं, फीमेल यदि स्मोकिंग करती हैं तो उनकी फर्टिलिटी पे भी असर पड़ता है। और जो आने वाला बच्चा है, जो उनका यदि कोई बेबी आने वाला है प्रेगनेंसी में, यदि कोई स्मोक करती है लेडी, तो बच्चे का वजन भी देखा गया है कि वजन भी कम होता है और उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। स्मोकिंग की वजह से हमारी जो नॉर्मली जो ब्लड फ्लो होता है, सप्लाई जो हमारा खून की नलियों का में जो हमारे जो ब्लड वेसल जो होती है उनके अंदर जो फ्लो हो जाता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें स्मोकिंग से रिलेटेड होती हैं। सो याद रखें, स्मोकिंग छोड़ना है और दूसरे को भी छुड़ाना है। अब बात आती है कि जो लॉन्ग टर्म स्मोकिंग कर रहे हैं, काफ़ी समय से यदि कोई स्मोक कर रहा है तो उसको अचानक से आप बोलेंगे कि आपको बीड़ी नहीं पीना है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उन्हें बहुत दिक्कत होती है स्मोकिंग छोड़ने में। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप मन शक्ति है आपके पास तो आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। और स्मोकिंग को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है क्विट राइट नाउ। आज छोड़े, अभी छोड़ें। यदि आप सोचें कि नहीं मैं कुछ दिन बाद करूंगा या बाद में करूंगा, आई विल ट्राई, मैं धीरे धीरे करके छोड़ूंगा, कभी नहीं होगा। क्विट राइट नाउ। आज और अभी आप स्मोकिंग छोड़ें। सो यू कैन डू इट, और यू कैन डेफिनेटली डू इट। आप बिल्कुल ये कर सकते हैं बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हमें जानना है स्मोकिंग रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या है कि आप यदि स्मोकिंग कर रहे हैं, पास में यदि कोई बैठा हुआ है आपके, तो वो भी आपका जो धुआं है वो उसको ले रहा है, तो उसको भी नुकसान आपसे भी ज़्यादा है कहीं, बिकॉज वो क्या ले रहा है, वो भी आपको सेम उसी इन्वायरमेंट बैठा हुआ है। यदि कोई मेल अपने घर में स्मोकिंग करते हैं तो उनके घर के जो बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं, फीमेल्स होती हैं, उन पर इसका काफ़ी डायरेक्ट इफेक्ट रहता है। और जो स्मोक से रिलेटेड जो निकोटिन के पार्टिकल्स होते हैं वो जो हवा में, एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं काफ़ी देर तक। मतलब यदि कोई स्मोक करके चला भी गया तो और उस घर में जो बीड़ी के धुआं जो रहता है और जो निकोटिन है काफ़ी देर तक हवा में सस्पेंडेड रहता है, हवा में तैरता रहता है। और जो वहाँ पे लोग हैं वो उसको सांस में अपना लेते रहते हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाता है। सो स्मोकिंग इज़ अ वेरी डेंजरस, वेरी सीरियस इशू। सो मेरी यही आपसे गुजारिश है, उम्मीद है कि आप स्मोकिंग को छोड़िए, और आपके साथ यदि कोई स्मोक कर रहा है तो उसको भी छुड़वाइए स्मोकिंग, बिकॉज इट इज़ अ सिस्टेमिक टॉक्सिन एंड इट इज़ वेरी 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 हार्मफुल। दिल में सबको शेयर कीजिए, और जो स्मोक करते हैं उनके मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि स्टॉप स्मोकिंग राइट नाउ।